कि हमारे धर्म को भी वो सियासत में इस्तेमाल करते। रामचंद्र रघुवंशी थे और रघुवंशी तो ये विकासर है, रघुवंशी है। हमारे बच्चों तो खोज लिया जी इन्होंने, वो हमारा खोज क्या नहीं रहेंगे, उनको दिखा देंगे। लगा दिया बाहर थारी रोटी आती हम बुआरे और थारे तो हमारी चल रही है, बाहर थारी चल रही है। हम बिल का हंगामारी करके फिर खोज लेंगे अधूरे। परिवर्तन हाथ में है, चुनाव अभी नजदीक नहीं है, चुनाव में कुछ समय बचा हुआ है। ये वो करनी सेना है जिसे चाहती है समय के अनुसार तत्काल परिवर्तन कर। क्या मुजफ्फरनगर में फिर बदलने जा रही है बाजी? क्या सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के बयान ने ठाकुर समाज में पैदा कर दी नाराजगी? दरअसल ये वो सवाल है जिनकी चर्चा पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अब तेजी के साथ होने लगी है, क्योंकि रविवार को ही सहारनपुर के ननौता कस्बे में बीजेपी के खिलाफ ठाकुर समाज ने एक बड़ी पंचायत बुलाई थी, जिसमें बीजेपी के खिलाफ चुनावी माहौल तैयार किया गया है। हालांकि भाजपा के नेता इस पंचायत को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मुजफ्फरनगर सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान में हरेंद्र मलिक राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे ठाकुर समाज के नेताओं ने हरेंद्र मलिक को ही खुली चुनौती दे दी है। पहले आपको हरेंद्र मलिक का वो बयान सुनाते हैं जिस बयान के बाद मुजफ्फरनगर में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कि हमारे धर्म को भी वो सियासत में इस्तेमाल करते। रामचंद्र रघुवंशी थे और रघुवंशी तो ये विकासर है, रघुवंशी है। हमारे बच्चों तो खोज लिया जी इन्होंने, वो हमारा खोज क्या नहीं रहेंगे, उनको दिखा देंगे। लगा दिया बाहर थारी रोटी आती हम बुआरे और थारे तो हमारी चल रही है, बाहर थारी चल रही है। हम बिल का हंगामारी करके फिर खोज लेंगे अधूरे मंदिर का उद्घाटन इन्होंने करा दिया। इन्हें श्राप है, भगवान का श्राप होगा। देखिए, कब्जे की जमीन पर कभी मस्जिद नहीं बनाई जाती, या मस्जिद बनाई जाती है कब्जे की जमीन पर? इसी प्रकार अधूरे मंदिर में कभी मूर्ति स्थापित नहीं की। बता दें कि इस बयान के वायरल होने के बाद हरेंद्र मलिक ने इस पर सफाई भी दी है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। राम मंदिर का भाई आप वो बयान देख लो, वो डिजिटल वाला वही बता रहा है। मैं आपको हमें कहा गया, हमने कहा कि बेजा इस्तेमाल करते हैं धर्म का भी। उन्होंने कहा जी राम तो इन्होंने हमारे तो खोस लिया। उसमें मैंने कहा कि खोस लिया फिर आ जाएगा राम, कहाँ जाएगा? जन जन में राम, कण कण में राम। प्रभु श्री राम सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं। जो निर्जीव है उसमें तो राम है नहीं, जो सजीव है उसमें सब में श्री राम है। और मुझे या आपको ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं किसी को कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जो हम हैं वो हैं। और ये अगर इन्होंने ये साबित कर दें कि मैंने मंदिर का या मस्जिद का वहाँ जिक्र किया, मंदिर का जिक्र आ कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची है, अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये आज भी कह रहा हूँ मैं, किसी भी अपूर्ण मंदिर में ऐसा नहीं होता। और जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो धर्म गुरुओं के द्वारा होती है, वो राजनेताओं के द्वारा नहीं होती। तो यहाँ राजनेताओं के द्वारा हुई, पर शायद उस दिन उसकी चर्चा नहीं थी। तो हमें वो पीड़ा है। धर्म गुरुओं का अपमान भी हमारा अपमान है। चारों शंकराचार्य नहीं आए। और जहाँ तक राम की बात है, एक तो मैं आपको बड़ा साफ बताऊँ, हमने मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है वहाँ, ना मस्जिद की कोई बात है, और ना इस हिंदुस्तान में जिक्र आज की तारीख को मंदिर मस्जिद का। ये तो होलिया काम मानने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब मैं ऐसा थोड़ा ही हूँ कि संविधान की शपथ खाऊं, शपथ लूँ कि मैं सबको एक संविधान का पालन करूँगा, एक समान समझूंगा, लोगों को रिया बता दूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने हरेंद्र मलिक के दोनों बयान सुने, लेकिन इनके इन बयान को लेकर अब ठाकुर समाज के नेता गांव-गांव पहुंचकर समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
साथ ही करनी सेना के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो सपा प्रत्याशी को इसका अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी है। सुनिए। देखो, आज अखिल भारतीय करनी सेना का जो मैदान में आना पड़ा है, मुझे बड़ा दर्द हुआ है। मैंने एक छोटा सा बयान अब जो देखा है, उसमें हमारे पूर्व सांसद, मैं उनका सम्मान करता हूं, हरिंदर मलिक जी जो कह रहे हैं, हरिंदर मलिक जी ने उसमें कहा है कि सरकार आने दो, हम राम मंदिर छीन लेंगे। परिवर्तन हाथ में है, चुनाव अभी नजदीक नहीं है, चुनाव में कुछ समय बचा हुआ है। ये वो करनी सेना है जिसे चाहती है समय के अनुसार तत्काल परिवर्तन कर। अभी हम सुन रहे थे, उनमें हरिंदर मलिक जी बीच में बोल रहे थे, जब वहां श्री रामचंद्र जी की चर्चा हुई तो उस चर्चा के अंदर हरिंदर मलिक जी ने बोला कि सरकार आने दो, हम राम जी को फिर छीन लेंगे। तो इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। मुझे चिंतन इस बात का है कि क्षेत्रीय जो आज एकत्रित हो रहा है, मेरे लिए खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन कहीं क्षेत्रीय हमारे परिवार के लोग कहीं समाज को बेचने का काम न कर दें, उसकी सुरक्षा के लिए आज मैदान में मैं उतरा हूं और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिसकी तरफ होंगे विजय वहां होगी। किसकी तरफ होगी? रुझान तो कुछ होगा। ये हम आप बीच में अपना अभी तक हमारा जहां रुझान था, आज का बयान सुनकर हमारे मन के अंदर परिवर्तन पैदा हो गया है। मैंने आज 20 गांव के अंदर मैंने मीटिंग की है और मैंने 20 गांव के अंदर बैठ के कहा है कि हम अपने पत्ते 16 तारीख में खोलेंगे। हम दिनांक 16 तारीख को जहां एकत्रित होकर राजपूत समाज को वोट देने के लिए कहेंगे, मुझे उम्मीद है मेरा समाज वहां वोट देगा। मेरे समाज के अंदर मेरे समाज को किसी ने देखने की किसी को औकात नहीं है। ठीक है, खुशी का माहौल है कि हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन एकत्रित होने का विषय नहीं है कि उसे कोई एक आदमी बेच के चला जाए। अगर कोई जो श्री राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं। नोनोत्तम में महापंचायत हुई है, राम की सौगंध भी दिलवा गई है कि राम की सौगंध है कि जो भाजपा को वोट। हमें क्या प्रभु श्री राम की सौगंध खिला के लोग जहर खाएंगे, हम खा लेंगे? जिस श्री राम की सौगंध हमने खाई है, उस श्री राम को छीनने के लिए हमसे बात कर रहे हैं। हम वोट डालने नहीं जाएंगे, लेकिन जहां मन था वोट वहां नहीं देंगे। अब विचार होगा और विचार करने के बाद निर्णय ले जाएगा। 16 तारीख को हम इस बात पर निर्णय लेंगे। अभी मंथन चल रहा है। मैं आज 20 गांव में घूमे हूँ, मैं कल 10 गांव में घूमूंगा, परसों 10 गांव में घूमूंगा, लगातार कंटिन्यू में क्षेत्र के अंदर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं कि उसकी दृष्टि के अंदर क्षेत्रीय समाज को आघात पहुंचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई दुश्मनी नहीं निभाई है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राम दिए हैं तो राजपूत समाज का सम्मान रखा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रत्याशियों के रूप में लग रहा है कहीं अपमान हुआ है, तो इस चीज का भी सोल्यूशन है। लेकिन श्री राम को अगर गाली देने का काम करेगा और श्री राम को कोई हमसे छीनने का काम करेगा, तो उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा।